नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे WPL के मैच के बारे में, जो कि दिल्ली और बेंगलोर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है। प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 160 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे ऋचा घोष का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। तो फिलहाल के लिए मैं ऋचा घोष को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें भाटिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है। तो फिलहाल के लिए मैं भाटिया को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मोंडल के फिलहाल खेलने के चांसेस कम हैं। वही बात करें इंद्रानी रॉय के भी फिलहाल खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखिए मैग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मैक को अपने टीम में पिक करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें स्मृति का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्मृति को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूँगा। वही बात करें सैफली वर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वर्मा को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जमायमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जमायमा को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मेघना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं मेघना को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरिस के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें दिशा के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सतीश के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें दीप्ति के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी कैप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल ये खेल नहीं रही है, तो फिलहाल के लिए मैं कैप को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें पैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब बेंगलोर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रही है, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही अपने टीम में पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं पैरी को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी अगर बेंगलोर सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप पैरी को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सोफी डिवाइन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे बॉलिंग के पर्पज़ से रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट कर रही है। उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सोफी डिवाइन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कैप्सी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर दिल्ली सेकंड बैटिंग करती है उस केस में आप कैप्सी को अपने टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं कैप्सी को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये रिसेंटली आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें
जेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है, फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जेसी को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जॉर्जिया, जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं जॉर्जिया को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सदरलैंड, सदरलैंड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सदरलैंड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डे क्लार्क, डे क्लार्क के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मीनू, मीनू के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अश्विनी कुमारी, अश्विनी कुमारी के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी रेणुका सिंह, रेणुका सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रेणुका सिंह को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शिखा पांडे, शिखा पांडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब दिल्ली सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पांडे को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सोफी, सोफी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करें जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, प्लस ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है। उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सोफी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें राधा यादव, राधा यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं राधा यादव को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो राधा यादव को ड्रॉप करके सोफी को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रेड्डी, रेड्डी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं रेड्डी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब दिल्ली सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें पाटिल, पाटिल के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें आशा, आशा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब बेंगलोर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में लेग ब्रेक बॉलर को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं आशा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पूनम यादव, पूनम यादव के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कैट क्रॉस, कैट क्रॉस के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें एकता बिष्ट, एकता बिष्ट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब बेंगलोर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। उस केस में ये आपको पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हुए दिख सकती है अगर इनका स्पेल अच्छा गया उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एकता बिष्ट को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें साधु, साधु का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, तो फिलहाल के लिए मैं साधु को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें दिल बहादुर, दिल बहादुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से डिसेंट है, प्लस ये रिसेंटली अपने ओवर नहीं कर रही है, तो फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है। तो फिलहाल के लिए मैं दिल बहादुर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें श्रद्धा, श्रद्धा के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर रेड्डी को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो जमैमा या फिर सोफी को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे।
तो सबसे पहले आपको मिलेगी मैग मिलेगी, जेसी मिलेगी और साथ में आपको स्प्रीति देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप सोफी को ट्राई कर सकते हैं, वर्मा को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप केएफसी को ट्राई करके चल सकते हैं जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।